जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएट लेवल वाला चल रहा है। अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम अभी होना है, ठीक है। और यह जो वीडियो है, यह वीडियो जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है और कंप्यूटर के 100+ क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। यह जो है कंप्यूटर का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर जो है ऑलरेडी 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन का, 70 नहीं 76 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। यानी कि 76 क्वेश्चन का पहला वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो है मेरा थंबनेल है और ठीक है 100+ क्वेश्चन का डिस्कशन आज होना है, ठीक है। 100+ क्वेश्चन का डिस्कशन, 100+ क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये चैनल नेम है मेरा स्टडी हब अभिषेक गुप्ता, ठीक है। ये चैनल नेम है, ठीक है, स्टडी हब अभिषेक गुप्ता। आप इस नाम से जो है सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। दूसरा दिया है, कह रहा कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान तो वैसे तो चार्ल्स बेबेज का है। किसका है भाई? चार्ल्स बेबेज का है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज का ही है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है ना, किसका है? तो चार्ल्स बेबेज का ही है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर मतलब कंप्यूटर के बनावट में, ठीक है। तो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर में किसका योगदान रहा है? तो हो जाएगा वान न्यूमान का योगदान रहा है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो चार्ल्स बेबेज। किसका रहा है? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद जो है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो 1946 में जो है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। अगला प्रश्न जो है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। आगे चलेंगे और आगे है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। अंदर की बात, यानी कि जो भी हम मॉनिटर में लिखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? तो वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि यही सीधी मतलब हम निकाल सकते हैं कि जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, वह हार्डवेयर होता है, और जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं वह सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक, ठीक ना, क्या हो गया जी? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो है क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सीपीयू। हमारा आंसर हो जाएगा सीपीयू, ठीक है, सीपीयू हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि वह हार्डवेयर डिज़ाइन कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? वह हार्डवेयर
वह हार्डवेयर डिवाइस जो है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे हम आमतौर पर कंप्यूटर का क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हमारा हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग वही सीपीयू है हमारा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह क्या कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम चिप कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास है वह जे.एस. किल्बी ने किया है। कौन किया है, तो जे.एस. किल्बी ने जो है कंप्यूटर में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो है विकास किया है। अगला प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि जो आईसी बोलते हैं का किसकी परत होती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर जो है किसकी परत होती है, तो बहुत प्यारा सा आंसर निकल के आएगा, सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है, उसके बाद जो है कह रहा है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है, तो बताएंगे आप किसकी, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। आईसी पर किसकी परत होती है, तो आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है, सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलेंगे। चलिए, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है, ठीक है, कंप्यूटर में जो है किसी शब्द की लंबाई जो है किसमें मापते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा बिट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बिट। चलिए आगे चलेंगे। कह रहा है कि मेगाबाइट में क्या मापते हैं। ठीक है, तो मेगाबाइट में हम क्या मापेंगे, तो हम मेगाबाइट में कंप्यूटर की ठीक है, मेगाबाइट में क्या मापेंगे, तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को हम क्या किस में मापेंगे, तो मेगाबाइट में मापेंगे। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है क्या है, तो बाइट है। क्या है, बाइट है। 124 बाइट बराबर होता है 1 KB। 124 बाइट जो है किसके बराबर होता है, तो यह 1 KB है, 1 KB के बराबर में होता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, बग क्या होता है किसी प्रोग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, तो एरर होता है ना। किसी प्रोग्राम में बग जो होगा, ठीक है, क्या होगा, बग, BUG जो है, यह बग जो होगा, किसी भी प्रोग्राम में अगर बग आ रहा है तो इसका मतलब कि उसमें एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, तो एरर आ रहा है, एरर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे हम लोग चलेंगे तो आगे हमको मिलेगा क्या, तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, मेमोरी शब्द जो है किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा स्टोरेज से। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या, स्टोरेज से। अगला प्रश्न है कि पीसी का अर्थ क्या है, तो पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का अर्थ क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। पीसी का अर्थ क्या है, तो पीसी का अर्थ जो है हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, पीसी का अर्थ हमारा पर्सनल कंप्यूटर यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर है। ठीक है, व्यक्तिगत कंप्यूटर, पीसी का अर्थ हमारा पर्सनल कंप्यूटर। चलिए आगे चलेंगे। आगे है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर हमारा कौन सा होगा, तो सुपर कंप्यूटर जो होगा, सुपर कंप्यूटर जो हमारा क्या होगा, तो सर्वाधिक शक्तिशाली। ठीक है, यानी कि मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर हमारा कौन सा होगा, मोस्ट पावरफुल। ठीक है, मोस्ट पावरफुल जो कंप्यूटर होगा हमारा वो कौन सा होगा, तो हमारा सुपर कंप्यूटर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा गणना। गणना, ठीक है, गणना, ठीक है। उसके बाद जो है आगे, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है कौन सा? तो लेजर प्रिंटर जो होगा वो लेजर प्रिंटर आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर अगर पूछा जाएगा तो लेजर प्रिंटर। कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। परिकलन क्षमता, परिकलन क्षमता एवं बृहद बृहद स्मृति भंडार। इसका मतलब कि परिकलन क्षमता जो होगा, सुपर कंप्यूटर का जो परिकलन क्षमता होता है बहुत ही अधिक होता है, पहला काम। और दूसरा बृहत स्मृति भंडार, यानी कि जो भंडार करने की जो कैपेसिटी है ना, स्टोर करने की कैपेसिटी, स्टोर करने की जो कैपेसिटी है ना, जो क्षमता है, वह क्या होगा? तो वह जो है अधिक होगा, ठीक है, वह जो है अधिक होगा। स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? तो आंसर हो जाएगा ये फोर्टेन, FORTRAN, ठीक है। यह जो है क्या है? तो यह जो है कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। आगे चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा फोर्टेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। यानी कि ये जो कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा या विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग करेंगे। कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 26 नंबर 27 नंबर खास तौर से इस PDF में जिस पे गोला पारा गया ना, गोला, ये गोला पारा गया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो आंसर बताएंगे। कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा कोबेल किसके लिए उपयोगी है? तो आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कार्य के लिए। व्यावसायिक कार्य के लिए, ठीक है, ट्रिक मारा गया है, व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, ठीक है। किस कार्य के लिए? तो व्यावसायिक कार्य के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्य कार्यों के लिए किया जाता है? वाणिज्य कार्य यानी कि वही व्यावसायिक कार्य ना, कमर्शियल यूज। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कोबेल, ठीक है। कह रहा है कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो प्रोग्राम के लिए कौन सी भाषा है? तो यही है, फोर्टेन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो कोबेल, ठीक है। चलिए तो कोबेल और फोर्टेन ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसी से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, हम लोग आगे चलेंगे। और आगे है 32 नंबर प्रश्न कि किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव हैं? ठीक है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? तो आंसर हो जाएगा कोबेल में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? कोबेल में, ठीक है। चलिए कह रहा है कि फोर्टेन, एल्गोल और पास्कल, फोर्टेन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बेसिक। बेसिक आना चाहिए, ठीक है। इनको सीखने के लिए हमको बेसिक आना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला जो भाषा होगा वह क्या होगा? फोर्टेन होगा। क्या होगा? तो फोर्टेन जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है बेसिक भाषाओं का उपयोग, बेसिक भाषाओं का उपयोग या प्रयोग वही चीज़ है, निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु, ठीक है। बेसिक भाषा का प्रयोग जो है प्रारंभिक चीज़ों को सीखने के लिए जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मशीनी भाषा कहलाती है। क्या कहलाता है? मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो सन माइक्रोसिस्टम। सन जो है माइक्रोसिस्टम क्या है? तो जावा भाषा के आविष्कारक हैं, ठीक है। जावा भाषा के क्या हैं? तो आविष्कारक हैं, ठीक है।
आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे। हाँ चलिए, पहला पेज ख़त्म हो गया, दूसरे पेज पे आते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न पे हम लोग आएंगे, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न पे आएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब भी आप जो है इस स्टडी हब अभी गुप्ता का जो है यूट्यूब पे जब भी आप लिखेंगे, ठीक है, ये किसी को बताना हो या खुद ही लिखना हो तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। बहुत ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। अब स्टडी हब अभी गुप्ता आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर की, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो अधिकतर कंप्यूटर क्या समझेगा, तो अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, इसको जो है कंप्यूटर समझ लेगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर ग्रिड होता है तो एक सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर ग्रिड। अब ग्रिड क्या है भाई, ठीक है, यह ग्रिड क्या है, ठीक है। तो क्या है ग्रिड, इसके बारे में बताएगा। तो एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर और संरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, कंप्यूटर ग्रिड। चलिए उसके बाद कह रहा है कि विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, ठीक है। तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो IBM द्वारा, विप्रो द्वारा, एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा। तो इसमें आंसर नहीं है, इसमें आंसर नहीं है, इसका मतलब कि इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑरेकल है, ऑरेकल क्या है, तो एक प्रकार से क्या है, ऑरेकल क्या है, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑरेकल क्या है भाई, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो ठीक है। तो पेज मेकर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो संसाधन में प्रयोग करेंगे, नहीं। MS वर्ड का नहीं, वर्ड स्टार का नहीं, इसमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि संसाधन का प्रयोग जो है, संसाधन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किसका, संसाधन का जब भी प्रयोग करेंगे तो पेज मेकर, MS वर्ड और वर्ड स्टार, तीनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तीनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, किसके लिए, तो संसाधन के लिए, ठीक है। संसाधन के लिए इन तीनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है कि पेज मेकर MS वर्ड में होता क्या है कि MS वर्ड में होगा क्या कि हम पैराग्राफ लेकर के किसी चीज़ को सीखते हैं, या पैराग्राफ हम ले उसमें से कंप्यूटर से भी ले लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन अगर हमको जो है क्वेश्चन पेपर बनाना होगा तो उसमें बनेगा, ठीक है। पेज मेकर में भी हम पेज से रिलेटेड ही कार्य करते हैं, तो आखिर में हम कार्य जो कर रहे हैं वो संसाधन से ही तो रिलेटेड है, इसी वजह से इनमें से सभी जो है, इसी वजह से इनमें से सभी हो गया, ठीक है। ये चलिए, कह रहा है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, किससे सुरक्षा करती है भाई, तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तंत्र के अनअधिकृत अभिगमन से, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, तो मोडम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, मोडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोडम से प्रश्न बनेंगे, और मोडम से प्रश्न बनेंगे। क्या कह रहा है एक बार सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, ठीक है। टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, तो मोडेम, ठीक है। कह रहा है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, तो वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, ठीक है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामर वो करेगा क्या, तो कंप्यूटर की जितनी भी गतिविधियां हैं या कंप्यूटर के सभी प्रकार का जो है इधर से रिलेटेड हर एक चीज़, उसके बारे में वो सोचेगा, उसके बारे में वो चिंतन करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश जो है कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला जो देश होगा वह कौन सा होगा, तो वह होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA, ठीक है। चलिए आगे
कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है यह प्रश्न हो चुका है पहले वाले सेशन में भी। 2 दिसंबर आंसर होगा इसका। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होगा, याद रखेंगे। 1 बाइट में 8 बिट होगा, ठीक है। 1 बाइट में कितना बिट? 8 बिट होगा। कह रहा है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलोर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर है। कहाँ है? तो बेंगलोर, ठीक है। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, 50 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला कौन सा? तो पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की पहले बात करेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ENIAC, ठीक है। कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा होगा? तो सिद्धार्थ होगा। सिद्धार्थ एक ऐसा कंप्यूटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। सिद्धार्थ जो है एक ऐसा कंप्यूटर है, सिद्धार्थ एक ऐसा कंप्यूटर का नाम, ठीक है, जो भारत में पहली बार जो है बनाया गया कंप्यूटर कौन सा होगा? सिद्धार्थ, ठीक है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, ठीक है। सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो पॉल एलन, ठीक है। कौन है भाई? तो पॉल एलन और बिल गेट्स, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या हैं? तो संस्थापक हैं। अगला प्रश्न बताएंगे। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो सह संस्थापक कौन हो जाएंगे? पॉल एलन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ जो है किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ हमारा इंटरनेट को कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट से ही सारी सूचना हमको मिलती है। सारी सूचना की प्राप्ति कहाँ से होती है हमको? तो हमको जो है सारी सूचना की प्राप्ति जो है कहाँ से? तो इस इंटरनेट से ही होती है, ठीक है। सारी सूचना की प्राप्ति हमें जो है कहाँ से? तो इस इंटरनेट से ही होती है। अगला प्रश्न बताएंगे। अगला प्रश्न है कि ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता जो है, ठीक है, रे टॉमलिंसन को माना जाता है, याद रखेंगे। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर विकृत डाकघर कहाँ है? तो नई दिल्ली। कहाँ है? तो नई दिल्ली। लेकिन भारत का पहला है, याद रखिएगा, भारत का पहला है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है कि भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। इंटरनेट में www का प्रयोग के लिए किया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। कह रहा है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का पूरा नाम है। कह रहा है कि CPU का क्या अर्थ है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU का अर्थ है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, फुल नेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलेंगे। CAD का क्या अर्थ है? CAD क्या है? तो कंप्यूटर एडिट डिजाइन। कंप्यूटर एडिट डिजाइन जो है हमारा क्या है? तो CAD है। IBM का पूर्ण रूप है क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। CD-ROM का पूर्ण रूप तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है। CAD का मतलब क्या है? तो कॉम्पैक्ट एडिट डिजाइन है, याद रखेंगे, कॉम्पैक्ट एडिट डिजाइन। IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे, 65 की बात करेंगे। तो निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है पेंटियम ब्रांड के नाम से जो है
बेचा जाता है। आगे चलेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया। अगला, याहू, गूगल एवं MSN। याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो इंटरनेट साइट है। ये तीनों क्या है? तो तीनों जो है इंटरनेट की साइट्स हैं, ठीक है। याहू, गूगल, सर्च इंजन भी कह सकते हैं, सर्च, एक मिनट, सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन क्या है होता है? जिस पे हम सर्च करते हैं किसी चीज़ को, वही सर्च इंजन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात होगी, ठीक। कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए जो है CD का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा जो है, कंप्यूटर की भाषा की बात करेंगे तो बेसिक है, ये है, फास्ट है। उसके बाद फोर्टिन की बात कर देते थे हम लोग, विज्ञान के क्षेत्र में यूज होता है। ये जो केवल C है, यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो ठीक है, तो साइबर स्पेस से हमको कुछ सूचना मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद जो है अपलोड, कोई भी चीज़ अपलोड करेंगे तो जब अपलोड हो जाएगा तो उससे सूचना मिलेगा ही। मॉडेम से हमको सूचना मिलता ही है, ठीक है। तो प्रकाश भंडारण, और प्रकाश का केवल भंडार हो रहा है, ठीक है। प्रकाश केवल एक जगह आके इकट्ठा हो रहा है, तो उससे हमको कौन सी सूचना मिलेगी? तो उससे हमको सूचना नहीं मिलेगी। अगला है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो आंसर हो जाएगा वाल्व, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? वाल्व था, ठीक है। तो एनिक और सिद्धार्थ के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 71 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कह रहा है कि अनुपम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अनुपम क्या है? अनुपम, तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? तो सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? परम का विकास कौन किया? किस संस्था ने किया? परम का जो विकास है वो किस संस्था ने किया? तो CDAC ने किया। कौन सी संस्था? CDAC ने किया, ठीक है। उसके बाद जो है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई बाइट है, बिट नहीं है, बिट नहीं है, ठीक है। KB भी नहीं है, MB भी नहीं है, TB भी नहीं है, लेकिन क्या है? बाइट जो है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, बाइट, ठीक है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बाइट है। कह रहा है कि माइकल एंजेलो वायरस, ठीक है। तो एक कंप्यूटर वायरस है। माइक्रो एंजल वायरस क्या है? तो एक कंप्यूटर वायरस है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा जो होगी वह सभी के सभी कंप्यूटर में क्या होगी? लागू होगी, ठीक है। आगे चलेंगे। कह रहा है कि एप्पल क्या है? तो एप्पल क्या है? तो चौथी पीढ़ी का एक क्या है? तो चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल क्या है भाई? तो एप्पल जो है चौथी पीढ़ी का, ठीक है, चौथी पीढ़ी का एक क्या है? तो कंप्यूटर है। एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। कह रहा है कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल्स से कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है, तो वह क्या है? तो वह मॉडेम है, ठीक है। तो जब भी याद रखेंगे, जब भी टेलीफोन की बात की जाएगी, कंप्यूटर की बात की जाएगी, तो आंसर हमारा हो जाएगा मॉडेम, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। आगे जो है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाले सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा
विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है तो अनुपम। ठीक है, कौन सी भाषा नहीं है, भाभा है ना, तो भाभा की जब भी बात होगी, भाभा की जब भी बात होगी, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा अनुपम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक कंप्यूटर स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में युक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है किसका, तो एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक है, 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। आगे चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। कह रहा है कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त एकक यूनिट है, तो बिट प्रति सेकंड। ठीक है, बिट प्रति सेकंड क्या है, तो यह जो है डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए एक सामान्य प्रयुक्त एकक है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। कहा कि कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारक करने वाली एक सूक्ष्म युक्ति है। ठीक है, सही है, कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम है। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा सभी दोनों सही है क्या। अगला तीसरा पर यह कह रहा है कि पूर्व गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। ठीक है, प्राइवेसी लगा सकते हैं। अगला कह रहा है कि कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, समझ में आ रहा है, आक्रमित होता है यानी कि आक्रमण हो जाता है वायरस का। तो इसका मतलब कि चारों के चारों ऑप्शन हमारे सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी, यानी कि सभी चारों के चारों क्या हैं, सही हैं। कह रहा है कि कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या होता है भाई। तो कंपाइलर की अगर हम बात करें, कंपाइलर क्या है, तो एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है ना, यानी कि कितना भी कठिन से कठिन अगर हम भाषा की बात करेंगे, कितना भी कठिन से कठिन अगर हम भाषा उसमें डाल दे कंप्यूटर में, तो उसे वह मशीनी भाषा में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, या मशीनी भाषा में समझ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 85 यानी कि 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात करेंगे, क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि असेंबलर का कार्य क्या है, तो असेंबलर का कार्य क्या होता है, तो असेंबलर का जो कार्य है क्या है, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ठीक है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबल का कार्य होता है। ठीक है, स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो स्पैम किससे संबंधित है, तो स्पैम जो होगा कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। ALU का पूरा रूप क्या है, तो ALU का जो पूरा रूप है क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है, तो लॉगिन हो जाएगा हमारा सही उत्तर, मोडेम हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, लेकिन नहीं है कह रहा है ना, तो पिनाका, कौन सा हो जाएगा, पिनाका हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एकीकृत परिपथ यानी कि IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तो तृतीय। ठीक है, जब IC नहीं हुआ करता था तो 2 ही पीढ़ी होते थे, लेकिन जब भी जैसे IC आया वैसे एक और पीढ़ी आ गया जिसका नाम क्या होगा, तो तृतीय पीढ़ी। ठीक है, तृतीय पीढ़ी आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था कौन सा, क्या अवयव है चतुर्थ पीढ़ी का, तो अवयव है बृहद एकीकृत परिपथ यानी कि IC का उसमें यूज होगा, और IC का ही बड़ा रूप हो जाएगा। ठीक है, IC का ही क्या हो जाएगा, बड़ा रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन है,
तो आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर जो होगा कौन सा होगा, तो डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर कौन सा होगा, तो सी ब्रेन होगा। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला, लेकिन सर्वप्रथम जो बना था कंप्यूटर वह सिद्धार्थ होगा। भाभा की बात हो जाएगी तो अनुपम हो जाएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात होगी तो एनिएक हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अर्नेट ERNET क्या है, तो अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्नेट के बारे में अगर बात होगी तो यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है, तो यह एक जो है यह एक क्या है, तो यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94 पे। कह रहा है कि जब इंटरनेट का उपयोग ठीक है संदेश प्रेरित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। ठीक है, संदेश प्रेरित यानी कि संदेश को भेजने में, तो यह सुविधा ईमेल कहलाती है। ठीक है, ईमेल कहलाती है। क्या कहलाती है, ईमेल कहलाती है। कह रहा है कि प्रदेश है तो कंप्यूटर भाषा, क्या है, तो कंप्यूटर भाषा है। कह रहा है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बोली की पहचान हम कर सकते हैं। अत्यधिक एकीकरण है। ठीक है, उसके बाद जो अत्यधिक एकीकरण का मतलब कि वही IC के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद कृत्रिम बौद्धिकता है और निर्वात ट्यूब है। तो निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे आगे आप बताएंगे। ठीक है, कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, तो ट्रैक बॉल जो होगा वह माउस जैसा कार्य करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है लॉजिक गेट क्या है, तो एक प्रकार का सर्किट होता है। लॉजिक गेट जो है एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का सर्किट है। ठीक है, अगला प्रश्न बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है। ये क्वेश्चन नंबर 100 है। कह रहा है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम में किया जाता है, तो अकाउंटिंग के लिए जो है अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसे, तो उसे जो है हम लोग कहेंगे प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम कहेंगे। ठीक, सिद्धार्थ, एक मिनट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर का विकास ठीक है विकास किस संस्था में किया गया है, तो आंसर हो जाएगा CDAC में। CDAC हो जाएगा आंसर। ठीक है, CDAC हो जाएगा। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं प्रश्न एक बार। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था कि अगर हम बात करेंगे तो वाल्व था। ठीक है, क्या था, वाल्व था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की अगर बात होगी तो परम कंप्यूटर। ठीक है, कहाँ से, तो भाभा से। ठीक है, भाभा से याद रखेंगे। ठीक है, भाभा की जब भी बात होगी तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को और पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा होगा, तो ये हमारा ENIAC होगा। ठीक है, ENIAC। ठीक है, उसके बाद जो है IBM का पूरा नाम, इसको याद रखेंगे। IBM का जो पूरा नाम है वह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। CD-ROM का कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। CAD का जो है क्या है, तो CAD का क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। ठीक है, आगे चलेंगे और अगला प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ईमेल का जन्मदाता क्या है, तो ईमेल का जन्मदाता जो है रे टॉमलिंसन ईमेल का जन्मदाता। ठीक है, उसके बाद जो है कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन है, तो जावा के आविष्कारक जो है सन माइक्रोसिस्टम है। सन माइक्रोसिस्टम क्या है, तो जावा के आविष्कारक हैं। ठीक है, इसमें जो है बग क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बग वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। एरर होता है बग। ठीक है, उसके बाद
निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे फोर्टेन, ठीक है। उसके बाद कोबेल किसके लिए उपयोगी है, तो कॉमर्शियल यूज के लिए कोबेल है, ठीक है। तो ये 2-3 भाषा के बारे में, बेसिक्स के बारे में हमने बताया, ठीक ना। तो इसको जो है आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। सर्वाधिक तेज प्रिंटर तो लेजर प्रिंटर होगा। उसके बाद आगे अगर हम चलें एक बार और देख लें, चुंबकीय डिस्क का प्रयोग, डिस्क किस पदार्थ की परत होती है, यानी कि चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है, तो आंसर है आयरन ऑक्साइड की, ठीक है। और जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी जो होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पर, आईसी चिप पर जो है किसकी परत होती है, ठीक है। तो आईसी चिप पर जो है सिलिकॉन की परत होगी। इसी आईसी की बात हो रही थी, इसी आईसी की वजह से जो है तीसरा जो है क्या आया, तीसरा जो कंप्यूटर का तीसरा पीढ़ी आईसी की वजह से ही आया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, आईसी का इसका किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तो तृतीय पीढ़ी के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है आईसी का ही और विस्तृत रूप हुआ, आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज जो है और अधिक मतलब इसका यूज हुआ, तो चौथा पीढ़ी सामने आया, ठीक है, चौथा पीढ़ी सामने आया। एक और प्रश्न था एप्पल को लेकर के, उसको हम ढूंढ रहे हैं। एप्पल को लेकर के एक प्रश्न था, पूछा गया था कि एप्पल जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। एप्पल जो फ़ोन है उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। इसमें नहीं है क्या, IBM का पूरा नाम पता है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है। गूगल या MSN, ठीक ना, इंटरनेट साइट है ये लोग। इंटरनेट साइट के साथ साथ याद रखेंगे कि जो है सर्च इंजन भी है, क्या है, सर्च इंजन भी, ठीक है। इसमें तो नहीं लग रहा है, इस साइड देखना पड़ेगा। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है, तो निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है, ठीक है। ये याद रखेंगे। ऑर्नेट क्या है, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ऑर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर कौन सा, तो सी ब्रेन होगा, ठीक है, सी ब्रेन होगा। हाँ, एप्पल क्या है, तो एप्पल जो है चौथी पीढ़ी का एक क्या है, तो चौथी पीढ़ी का है, ध्यान रखिएगा, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ठीक है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये जो सेशन था जिसमें हमने 100+ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, तो कितने प्रश्न जो है, तो 100 प्रश्न, 100+ क्वेश्चन डिस्कस किए। एक चीज़ याद रखेंगे कि इस PDF में, ठीक है, PDF में जो पे हम गोला किए हैं वह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाले हैं, ठीक है, 3 स्टार वाले प्रश्न हैं, ठीक है। बाकी वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी के सभी प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जो है अगले सेशन में। जय हिंद।